ये जो प्लासी का युद्ध है वो उसका कारण क्या था, रीज़न क्या था, इसके बाद मेन पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव जो जो निकल के आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है परिणाम, यानी कि रिजल्ट क्या निकला, एंड रिजल्ट इस प्लासी के युद्ध के बाद क्या क्या निकला, क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई, क्या बदली, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे 1757 में जो बंगाल है उसको एक ऐसा प्रांत कहा जाता था कि अगर अंग्रेज़ों का कहना था कि अगर आपने बंगाल पे जीत हासिल कर ली तो आप मानो कि आपने पूरे हिंदुस्तान पे जीत हासिल कर ली। बंगाल इतना समृद्ध प्रांत था उस टाइम पे। और प्लासी का युद्ध ऐसा क्या हुआ कि 1757 में बंगाल की भूमि पे हुआ, किसने किसको धोखा दिया, जो नवाब था उसको किन लोगों के हाथों से गद्दारी का सामना करना पड़ा, अंग्रेज़ों की क्या भूमिका है, रॉबर्ट क्लाइव की क्या भूमिका है, हर एक चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले रीज़न क्या है इस प्लासी के युद्ध का, उसको जानते हैं। तो देख लेते हैं कि रीज़न क्या थे। एक नहीं, रीज़न बहुत सारे थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों और क्या क्या मेन चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं जो आगे चलकर प्लासी के युद्ध में तब्दील हो जाती हैं। सबसे पहले करेंगे हम 20 जून 1756 में एक ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसको हम काल कोठरी की त्रासदी भी कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि जो नवाब है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों को और इसके साथ जो यूरोपीय है कुछ लोगों को, उसने 123 लोग थे टोटल, उनको काल कोठरी में बंद कर दिया और पूरी रात बंद रखा। और दम घुटने से 123 में से सुबह सिर्फ 40 लोग ही जिंदा वापस आए थे। और ये जो पूरी घटना है उसको बयान किसने किया है, तो इस पूरी घटना को जेड हॉलवेल ने बयान किया है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो जेड हॉलवेल है उन्होंने इस घटना को तो बयान कर दिया, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है यानी कि काल कोठरी की घटना को किसने बयान किया, तो आंसर है जेड हॉलवेल। यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम हॉल, और यहाँ पे भी देखो दो यहाँ पे हॉल आते हैं, एक तो इनके नाम में हॉलवेल है और एक ये हॉल है, तो हॉल हॉल ने हॉल की घटना बताई। यहाँ से एक ट्रिक आपका निकल के आ जाता है। इसके बाद ये तो हो गई एक घटना जिसमें नवाब सिराजुद्दौला ने 123 लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया। इसके बाद, इस घटना के बाद जो अंग्रेज है उसने इतना बढ़ा चढ़ा के इस पूरी घटना को बताया कि जो सिराजुद्दौला है उसके खिलाफ लोग आ गए, अंग्रेजों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। और यही एक मौका था कि अंग्रेज चाहते थे कि यही एक हीट मोमेंट है जब हम बंगाल की पूरी सत्ता अपने हाथों में कर सकते हैं। तो एक तो हो गई ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी कि काल कोठरी की घटना। इसके अलावा जो अंग्रेज थे वो बिना कर मुक्त व्यापार यानी कि बिना कर दिए व्यापार कर रहे थे, जो कि नवाब सिराजुद्दौला को कतई मंजूर नहीं था। तो ये दूसरी एक घटना थी जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। थर्ड था कि जो अंग्रेज है वो अपना किला मजबूत कर रहे थे ताकि कल को युद्ध हो तो अपना बचाव कर सके, तो ये भी बिना अनुमति, जो नवाब सिराजुद्दौला है उसके बिना अनुमति के हो रहा था। और यही विरोध जताया था सिराजुद्दौला ने और यही एक कारण बना था। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ है कि जो सिराजुद्दौला के विरोधी हैं उसको अंग्रेजों ने उकसाना स्टार्ट कर दिया ताकि कल को लड़ाई हुई, धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्र रचना स्टार्ट किया था और उसके जितने भी विरोधी है उसको अपने पक्ष में अंग्रेजों ने करना स्टार्ट कर दिया। तो चौथा पॉइंट ये निकलता है। पांचवा है जो मेन इंपॉर्टेंट है कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि कंपनी का अधिकारी था और नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ही एक अहंकार की लड़ाई हुई थी, ईगो की लड़ाई हुई थी, और इसी को प्लासी का युद्ध कहते हैं। तो जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में और क्या क्या चीजें हुई। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोर्स ऑफ बैटल। अब देखो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी बंगाल में एक स्थान है, उसी के नाम से ये युद्ध का नाम भी रख दिया गया क्योंकि उसी स्थान पे ये जो बैटल है वो हुआ था। अब बात करेंगे कि किस किस लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली थी। तो दो मेन यहाँ पे पक्ष निकल के आते हैं, एक तो नवाब सिराजुद्दौला की पूरी टीम थी, पूरी सेना थी, और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। और जो नवाब की सेना है वो ज़्यादा थी, ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी हार क्यों गई, क्योंकि उसको खुद ही अपने ही लोगों से उसको गद्दारी का सामना करना पड़ा। और लड़ाई से जस्ट पहले जो युद्ध हुआ उससे जस्ट पहले जो उसका सेनापति था उसने अंग्रेजों के साथ जाके हाथ मिला लिया, किस लिए, तो लालच में, ताकि उसको सत्ता मिल सके।
तो यहाँ पे जो मीर जाफर है जो और अन्य सहयोगियों ने अंग्रेजों के साथ जाकर हाथ मिला लिया और उन्होंने युद्ध स्थल पे कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी, ना कोई तलवार चलाए, ना ही कोई गोलियां चलाए। और इसी वजह से जो सिराजुद्दौला है अपने ही लोगों के हाथों उसने हार का सामना उसको करना पड़ा। और उसने जब देखा कि उसके खुद के लोगों ने ही उसका साथ छोड़ दिया है, गद्दारी करी, वो जो युद्ध स्थल है वहाँ से वो भाग गया। और बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उसको पकड़ा, उसको ढूंढा, पकड़ा, उसको मारा और मीर जाफर जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था उसको बंगाल की सत्ता पे बिठा दिया गया। तो ये यहाँ से जो मीर जाफर ने जो षड्यंत्र जिस चीज़ के लिए रचा था उसको वो चीज़ मिल गई थी, यानी कि बंगाल की सत्ता मिल गई थी। अब बात करेंगे परिणाम क्या निकलता है। अंग्रेजों की जीत हो गई क्योंकि सिराजुद्दौला भाग गया था। उसके खुद के ही लोगों ने, जो सेनापति मीर जाफर था, उसने अंग्रेजों के साथ जाके हाथ मिला लिया और सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया जो कि वो चाहता था, इसलिए उसने हाथ भी मिलाया था अंग्रेजों के साथ और वो चीज़ उसको मिल गई। अंग्रेजों को बंगाल पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण मिल गया, यानी कि डायरेक्ट नहीं मिला। उसने मीर जाफर जो कि उसकी कठपुतली मानी जाती है उसको बिठाया और उसी के थ्रू उसने राजनीतिक और जो प्रशासनिक नियंत्रण है अपने हाथों में रख लिया अंग्रेजों ने। तो ये यहाँ से थर्ड पॉइंट है। फिर भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, यानी कि यही एक पॉइंट है जहाँ से हमने जो 200 सालों का जो गुलामी सहा है यहीं से उसकी नींव रखी थी। और हम जो भारत का भविष्य है 1757 के बाद से जो क्या भविष्य होगा हमारे भारत का, वो सभी यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध क्या डिसाइड करता था, हमारे पूरे इंडिया का भविष्य स्टार्ट करता था, सॉरी, हमारे पूरे इंडिया का भविष्य इसी ने डिसाइड किया था, इस प्लासी के युद्ध ने। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, ये है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब और ये है रॉबर्ट क्लाइव, ये है कंपनी के अधिकारी। इन दोनों के बीच में एक अहंकार की लड़ाई हुई थी और यही कारण बना था प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध ने नींव रखी भारत में ब्रिटिशर्स की, यानी कि जो ब्रिटिश ने शासन किया हम पे उसकी नींव 1757 से पड़ गई थी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध भारत का इतिहास में एक मोड़ दिया उसने, यानी कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हमारा पूरा भविष्य हमने देखा कि आने वाले 200 सालों तक या फिर आने वाले बहुत सालों तक हमें अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ेगा। तो यहाँ से भविष्य स्टार्ट हो गया, एक मोड़ आया। बंगाल इससे अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए ऑब्वियसली, क्योंकि सिराजुद्दौला एक लास्ट स्वतंत्र बंगाल का नवाब था। उसके बाद जितने भी लोगों ने वो सत्ता संभाली, चाहे वो मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, वो सभी कौन थे, वो कठपुतली थे अंग्रेजों के। तो लास्ट जो स्वतंत्र बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। और यहाँ पे अंग्रेज बंगाल के मालिक बन गए थे क्योंकि उसने अपनी ही कठपुतली मीर जाफर को गद्दी पे बिठा दिया था और वो उसी के लिए काम करते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर निमंत्रण जमाना स्टार्ट कर दिया। यहीं से उन्होंने जो भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक जो नियंत्रण है उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, अपने हाथों में अंग्रेजों ने ले लिया। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, यानी कि यहीं से नींव पड़ गई थी ब्रिटिश साम्राज्य की। तो ये आज की वीडियो है, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।